अस्सलाम वालेकुम। आप जैसे ही अंडा इंक्यूबेटर में लगाते हैं तो अंडे के अंदर नशोनुमा का आगाज हो जाता है। पहले 24 घंटों के अंदर ही ग्रोथ शुरू हो जाती है। नशोनुमा के इस मरहले पे आंख बनने लगती है और 42 घंटों तक अंडे में मौजूद खुलियों की हरकत व सकनात का आगाज हो जाता है और अगले 48 घंटों तक एम्ब्रियो के साइज में इस कदर इजाफा दिखाई देगा। तीसरे दिन के अख्ताम पे टांगों परों के बड्स यानी कलियां और नाक बनने के अमल का आगाज होता है। चौथे दिन पे आंख कदरे नुमाया हो जाती है जो कि आपको दौरान कैंडलिंग इस तरह के सुर्ख स्पॉट सुर्ख निशान की सूरत में दिखाई देगी जिसके इर्द गिर्द खून की रगों का जाल सा बनता नजर आएगा। पाँचवें दिन एम्ब्रियो के साइज में मजीद इजाफा होगा। छठे दिन एम्ब्रियो की एल्बो और घुटने के जोड़ बनने का आगाज होता है। सातवें और आठवें दिन नशोनुमा मजीद तेज होगी और नौवें दिन आंख और इर्द गिर्द खून की रगों का जाल मजीद वाज़ेह होगा और अगले 4 दिनों में यानी 10वें, 11वें, 12वें और 13वें दिन तक एम्ब्रियो के साइज में भी हाथरहा इजाफा होगा जिसके बायस एम्ब्रियो अंडे में मौजूद इस खाली जगह को भी भरने लगेगा। 14वें दिन आप अंडे के अंदर मौजूद नशोनुमा पाते हुए एम्ब्रियो की हरकत को भी वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं। अभी तक की वीडियो से आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि अंडे के छिलके से रोशनी गुजार कर अंदर मौजूद एम्ब्रियो की नशोनुमा देखना कैंडलिंग कहलाता है और इस मकसद के लिए इस तरह का या मिलता जुलता एग कैंडलर इस्तेमाल में लाया जाता है जिसके अंदर बल्ब मौजूद होना चाहिए जिसकी रोशनी की शिद्दत इतनी हो कि आसानी से अंडे के अंदर की जानब मुशाहिदा किया जा सके लेकिन इतनी भी शदीद ना हो कि अंडे को या अंदर मौजूद एम्ब्रियो को नुकसान पहुंचाए। एग कैंडलर को इस्तेमाल करने का मुकम्मल तरीक़ाकार आपको मालूम होना चाहिए। एग कैंडलर घर पे खुद भी तैयार कर सकते हैं और बना बनाया भी खरीद सकते हैं। कैंडलर इंक्यूबेटर के करीब रखें, ऑन करें, ऊपर अंडा रखें और मुशाहिदा करके कैंडलर ऑफ कर दें। अंडा जरहेज है, फर्टाइल है, अंदर एम्ब्रियो मौजूद है, चूजा बन रहा है तो अंडा वापस इंक्यूबेटर में रखें और अगर अंडे से रोशनी गुजर रही है, अंदर चूजा नहीं बन रहा तो इस अंडे को वापस इंक्यूबेटर में रखने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर अंडे के अंदर इस तरह से मूवमेंट नहीं है, हरकत नहीं है तो ऐन मुमकिन है कि दौरान इंक्यूबेशन एम्ब्रियो की नशोनुमा रुक सी गई है या एम्ब्रियो की मौत वाक़या हो गई है, अर्ली एम्ब्रियो मोर्टेलिटी हो चुकी है। तो ऐसी सूरत हाल में इंक्यूबेशन के तरीक़ाकार और दौरान इंक्यूबेशन इस्तेमाल में लाए जाने वाले साजो सामान की जांच पड़ताल करें कि कहाँ पे गलती हो रही है। इल्म होना चाहिए कि अंडों की कैंडलिंग के क्या मकासद हैं, फर्टाइल और इनफर्टाइल अंडा कैसे चेक करते हैं और किस तरह के अंडों को बर वक्त इंक्यूबेटर से बाहर निकाल देना ज़रूरी है। जर्दी, सफ़ेदी, एयर सेल और एम्ब्रियो की नशोनुमा देखने के लिए किसी अंधेरे कमरे में कैंडलिंग का अमल किया जाता है। जब अंडे रोशनी के सामने रखे जाते हैं, रोशनी अंडों से गुजरती है तो अंडे के अंदर ऑब्जर्वेशन करना आसान हो जाता है। दौरान इंक्यूबेशन फर्टाइल अंडों में खून की रगें दिखाई देंगी, ब्लड रिंग दिखाई दे तो एम्ब्रियो मर चुका होता है। कभी भी इंक्यूबेटर में ब्लड स्पॉट्स वाला यानी वो अंडा जिसके ऊपर खून लगा हो या जिसकी ब्रेकेज हो चुकी हो, टूट फूट का शिकार हो या जिसका छिलका गैर मयारी हो या शेप उसकी एब नॉर्मल हो यानी अंडा नॉर्मल बेजवी शक्ल का ना हो तो इस तरह के अंडों को इंक्यूबेटर में ना लगाइएगा क्योंकि अच्छी हैचेबिलिटी के लिए अंडों से चूजों के बेहतरीन तनासब के हसूल के लिए आपको इन तमाम पैरामीटर्स पे अमल करना पड़ता है। आपको हमेशा इंक्यूबेटर में क्वालिटी एग्स लगाना चाहिए। इसके अलावा इंक्यूबेटर में टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत, नमी यानी ह्यूमिडिटी, हवा के बहाव और अंडे की टर्निंग पे खास नजर रखिएगा। वैसे तो आप इंक्यूबेशन के तीसरे दिन के बाद किसी भी वक्त कैंडलिंग कर सकते हैं लेकिन 8वें, 10वें, 12वें, 14वें दिन पे कैंडलिंग करने के बाद आप अंडे की इनफर्टिलिटी या जरहेजी या एम्ब्रियो की नशोनुमा अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं। कैंडलिंग जितनी कम होगी उतना जरहेज अंडों से, फर्टाइल अंडों से बच्चों चूजों का तनासब अच्छा हासिल होगा यानी हैचेबिलिटी बेहतर आएगी। वो तमाम अंडे जिनमें से रोशनी गुजर रही है उन्हें इंक्यूबेशन के 8वें, 12वें या 14वें दिन बिल्कुल इसी तरह से चेक करके बाहर निकाल लिया जाता है क्योंकि या तो आगाज़ से ही ये अंडे जरहेज नहीं थे या फिर शुरू में जब इन्हें खुड्डों, डरबों
नेस्ट बॉक्सेस से उठाया गया, इनकी सफाई सुथराई की गई या तरसील के दौरान ऐसी गफलतें बरती गई कि एम्ब्रियो यानी बच्चे की बाकायदा नशोनुमा ही शुरू नहीं हुई। बाकी के अंडे जिनमें एम्ब्रियो की नशोनुमा हो रही है वो आपको ऐसी काली रंगत में नजर आएंगे। अंदर की जानब फ्लोट करता हुआ, बाकायदा मूवमेंट करता हुआ एम्ब्रियो दिखाई देगा। अब ज़रूरी नहीं कि इस तरह के तमाम अंडों में से बच्चे निकलेंगे। बाज़ औक़ात अंडों में ही अमवात होने की वजह से कैंडलिंग के दौरान काली रंगत दिखाई देगी। अमूमन देखा गया है कि जितनी कैंडलिंग होती है उसका लगभग 50% हैचर लॉस होता है। मतलब ये हुआ कि अगर आप 100 अंडे इंक्यूबेटर वगैरह में लगाते हैं, उनमें से 20 अंडे आपने ऐसे बाहर निकाल लिए जो फर्टाइल ही नहीं थे, रोशनी गुजर रही थी, कैंडलिंग के ज़रिए अलग कर लिए, तो लगभग 10% आखिरी दिनों में, यानी कि जब आप 18वें या 19वें दिन इंक्यूबेटर या सेटर से अंडे को हैचर में मुंतकिल करते हैं, वहाँ पे नुकसान होता है। यानी तकरीबन 10% अंडे खराब निकलेंगे। अब होगा क्या, 100 में से 20 अंडे पहले कैंडलिंग के दौरान निकल गए, अब लगभग 10% हैचर लॉस होगा, यानी हैचर में अंडे खराब होंगे, बाकी बचेंगे 70 अंडे। इसका मतलब ये भी नहीं कि 70 में से ही चूजे निकलेंगे, क्योंकि कुछ डेड इन शेल यानी छिलके के अंदर ही मर जाएंगे, या फिर दीगर वजूहात भी हो सकती हैं। तो मतलब ये निकलता है कि इन 100 अंडों से आप जो हैचेबिलिटी लेंगे, अंडों से चूजों का जो तनासब हासिल करेंगे, वो 70% से भी कम होगा। अब एक तो हमने कैंडलिंग को कंट्रोल में रखना है, इतनी ज़्यादा नहीं होने देनी। जब कैंडलिंग कंट्रोल में रहती है तो उसके बाद हैचर लॉस भी बहुत कम होता है। शेयर करता चलूँ कि कैंडलिंग में इजाफा कब होता है कि जब आपका रूस्टर आपने मादियों के साथ जो नर रखा हुआ है वो मादा के साथ अच्छी तरह से जोड़ा बनाने का अहल ना हो, या मादा में कोई बीमारी हो, या जब आप अंडों को खुड्डू डरबू से उठाते हैं उनकी अच्छी तरह से हैंडलिंग नहीं कर पाते, उनको सही तरह से आप ज़हीरा नहीं करते, या ज़हीरा अंदोज़ी के दौरान दर्जा हरारत टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे होने की वजह से या एक जगह से दूसरी जगह उनकी तरसील करते हैं, तो वहाँ पे जितनी भी गलतियाँ होती हैं, आगाज़ में अंडों को जितने ज़्यादा झटके वगैरह लगते हैं उतना ज़्यादा उनकी आगे चलकर हैचेबिलिटी यानी अंडों से बच्चों की शरह मुतासर होती है, उतनी ज़्यादा कैंडलिंग निकलती है। घरेलू पैमाने पे अगर आपने अंडे इंक्यूबेटर में लगाए हुए हैं तो जैसे ही 7वां दिन मुकम्मल होता है, 8वें दिन आप अंडे के अंदर बाकायदा तरीके से नशोनुमा का मुशाहिदा कर सकते हैं। उसके लिए आप किसी टॉर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अंधेरे कमरे में। वहाँ पे उन अंडों को बाहर निकालना इसलिए मुनासिब रहता है कि कहीं आगे चलकर इन अंडों के फटने की वजह से इनके जो जरसूमे हैं, जो गंदगी है, वो दीगर जरहेज़ अंडों की जरहेज़ी को ना तो मुतासर कर पाए और ना ही हैचेबिलिटी ख़राब आए। अंडे इंक्यूबेटर में लगाने से पहले तसल्ली कर लें कि तमाम जरहेज़ अंडे साफ़ सुथरे हैं। अगर साफ़ नहीं हैं तो सफाई करें, जरासीम कुशी करें और फिर अंडों पे उस दिन की तारीख लिखें या अलहदा किसी सफ़े पे तारीख और अंडों की तादाद लिखें और उसके बाद अंडे इंक्यूबेटर पे रखें। इंक्यूबेटर कहाँ किस जगह पे रखना है, ये एक अहम तरीन पहलू है। इंक्यूबेटर ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहां बार बार दर्जा हरारत में ज़्यादा तब्दीली ना आए, यानी हद से ज़्यादा टेम्परेचर का उतार चढ़ाव ना हो, बहुत ज़्यादा वेरिएशन ना हो, जैसा कि बरामदा या वो कमरा जिसे बार बार खोलने की ज़रूरत पड़े। इंक्यूबेटर ऐसे कमरे में रखें जिसे वक्तन फ़ोक्तन खोलना ना पड़े। कमरा हल्का सा हवादार हो जिसमें खिड़की या एग्जॉस्ट फैन नस्ब हो। इंक्यूबेटर रखने के लिए सबसे बेहतरीन वो वाला कमरा होगा जिसमें टेम्परेचर 30-31 डिग्री सेल्सियस से तजावज़ ना करे। मुर्गी, मोर, टर्की और बतख के अंडों के लिए इंक्यूबेटर में 37.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37.7 डिग्री सेल्सियस तक दर्जा हरारत बरकरार रखें, जो कि फ़ारेनहाइट में 99.5 से लेकर 99.86 यानी लगभग 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, या 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। टेम्परेचर की ये वाली रेंज सेट करने से बेहतरीन हैचेबिलिटी, अंडों से चूज़ों का अच्छा तनासब हासिल होता है। मुर्गी के अंडों के लिए आगाज़ में नमी का तनासब 55% से लेकर 60% के दरमियान रखें। अगर आपने इंक्यूबेटर में मोर, फीजेंट, टर्की वगैरह के अंडे लगाने हैं तो नमी 60% से 70% के दरमियान भी रख सकते हैं। 18 दिनों तक मुर्गी के अंडों को सेटर में रखें और अगले 3 दिनों के लिए हैचर में मुंतकिल कर दें। इंक्यूबेशन के आखिरी 3 दिनों में
درجہ حرارت قدرے کم کر دیں اور نمی میں اضافہ کر لیں، یعنی درجہ حرارت لگ بھگ 36.7 ڈگری سیلسیس یا 98 ڈگری فارنہائٹ اور نمی 65% تک۔ ان ضروری پیرامیٹرز پہ، ان اہم پہلو پہ توجہ دینے سے نہ صرف کینڈلنگ کنٹرول میں رہتی ہے بلکہ ہیچبلٹی بھی اچھی حاصل ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔